डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पहला लेसन हिंदी का जिसका नाम वाराणसी है या बनारस है उसको हम पढ़ाएंगे। तो बनारस जो लेसन है या वाराणसी लेसन है, इसमें देखिए पहली पंक्ति में पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन शहर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं मीन्स होता है यह, स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। फिर से लाइन देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन शहर है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। मतलब है अस्याह माने होता है इसके, घट्टा नाम का मतलब घाटों की, पंक्ति का मतलब होता है पंक्ति कतार, धवलायाम का मतलब सफ़ेद, चंद्रिकायाम मतलब होता है चंद्रमा की रोशनी में, बहुराजते का मतलब होता है बहुत सुशोभित होती है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति की पंक्ति सफ़ेद चंद्रमा की रोशनी में बहुत सुशोभित होती है। उसके आगे देखिए, अनेक पर्यटक, अगणिताः पर्यटकाः मतलब अनेक पर्यटक, सुदूरेभ्यः दूर दूर, देशेभ्यः मतलब देशों से, नित्यम का मतलब प्रतिदिन, अत्र आयान्ति का मतलब यहाँ आते रहते हैं। अनेक पर्यटक दूर दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। अस्या घट्टानां शोभाम विलोक्य इमाम बहुप्रशंसन्ति, और इसके शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उसके आगे देखिए, वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित कर रही है। वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित करती है। अधुना अपि मतलब आज भी, अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, आज भी यहाँ संस्कृत की वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। जनानां ज्ञानंश वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। मतलब है अत्र का मतलब यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसः उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य का मतलब वैदिक साहित्य का, अध्ययने का मतलब अध्ययन और अध्यापन करने के लिए, इदानीं निरताः का मतलब यहाँ पर लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः का मतलब न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिकाः का मतलब होता है बल्कि विदेशी भी। गीर्वाणवाण्याः का मतलब देववाणी संस्कृत का, अध्ययनाय का मतलब अध्ययन करने के लिए, अत्र आगच्छन्ति यहाँ पर आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठा, काशी विद्यापीठम का मतलब काशी विद्यापीठ, इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु मतलब जिसमें नवीनां प्राचीनांश ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, जिसमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन किया जाता है। उसके आगे लाइन देखिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम स्थलम अस्ति। मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः, यहीं से ही संस्कृत का और संस्कृत साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है।
इत एव का मतलब यहीं से ही, संस्कृत वाङ्मयस्य का मतलब संस्कृत के साहित्य का, संस्कृतेश और संस्कृत का आलोकः मतलब प्रकाश, सर्वत्र प्रसरता सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजा दाराशिकोह, मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत्तेन उपनिषदां अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली, यह नगरी अलग अलग धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः, अन्ये च बहवः महात्मनाः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्, मतलब महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रसारण किया। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विश्रिताः, न केवल दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अलग अलग कलाओं और शिल्प के लिए संसार में सुना जाता है। लोके का मतलब होता है संसार में, विश्रुतः का मतलब होता है सुना जाता है। न केवल दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी। यम नगरी का मतलब यहाँ नगरी विविधानाम कलानाम, विविध कलाओं और शिल्प के लिए संसार में सुना जाता है। अत्रत्याः कौशेशाटिका, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति, देश विदेश सभी जगह पहनी जाती है। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तया प्रथिताः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, यह आज भी अपने प्राचीन परंपरा का पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवियों ने गाया है, मरणम मंगलम यत्र भूतिष्य भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनो मायते, मतलब है जहाँ पर मरना मंगलमय हो, जहाँ की राख लगाना ही आभूषण हो। यत्र भूतिष्य विभूषणम मतलब है जहाँ की राख लगाना आभूषण हो। कौपीनम यत्र कौशेयम, और जहाँ की लंगोट रेशमी वस्त्र की हो। ऐसे काशी को कौन माप सकता है, जहाँ मरना मंगलमय हो, जहाँ की राख लगाना ही आभूषण हो और जहाँ की रेशमी वस्त्र लंगोट हो। ऐसे काशी को कौन माप सकता है।